इस बार ये खेल अपॉइंटमेंट वाला कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? मुल्क को आगे बढ़ने दो भाई, आखिर कब तक हम ऐसे ही रुके रहेंगे? इस वक्त बाजवा साहब की आखिरी स्पीच को लेके मार्केट में खामखा की चहमगोइयाँ चल रही हैं। अल्लाह का लाख लाख करम है कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए चुने जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। लगता है हमें भी बस कोई टॉपिक मिलने की देर है। हम सारा दिन सब लोग इसी तलाश में रहते हैं कि हमें कोई टॉपिक मिले और उस पे बस बहसबाजी शुरू हो जाए, फिर चाहे वो आम बंदे हों होटलों पे बैठे हुए, चाहे वो हम जैसे सहाफ़ी हों, चाहे वो बड़े लेवल के सियासतदान हों। अब बाजवा साहब की आखिरी स्पीच को ही ले लें, जो कि उन्होंने अपनी मकसद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के का ओहदा रखते हुए आखिरी स्पीच की है। अब उसमें से हर कोई अपनी अपनी मर्जी का एक हिस्सा निकालता है और उस पर बहस करना शुरू हो जाता है कि नहीं, ये बाजवा साहब का यूं मतलब था, फिर ये यूं मतलब था। मकसद कोई टॉपिक या कोई चीज़ तो बता जाने दे देता है, हर चीज़ पे ही बहस करना क्या ज़रूरी रहता है? आरिफ अलवी साहब पहुँचे इमरान खान के पास मशवरा करने के लिए, क्योंकि पीएम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक नाम फाइनल किया गया है आसिम मुनीर साहब का। जनरल आसिम मुनीर साहब सिलेक्ट किए गए हैं हुकूमत की जानिब से कि अगले नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको बनाया जाए, और समरी भेजी गई है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के पास। आरिफ अलवी साहब ने जब इमरान खान से मशवरा किया तो उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको इस पे अलाउ कर दिया है, और उसके बाद वो वापसी इस्लामाबाद पहुँचे, और इस्लामाबाद पहुँचने के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एज सच नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन चार्ज अभी नहीं मिला है आसिम मुनीर साहब को, और वो इंशाल्लाह इनको शायद 29 तारीख तक मिल जाएगा, यानी 29 तारीख को मिलेगा। तो ऑफिशियली अनाउंस होने के बाद पूरे मुल्क को, मैं पूरे कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक मसले से कम ये कौम जो हिजान में बरपा थी वो कम से कम बाहर निकली। अब ये बाहर निकल के कुछ और करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि इसी एक हिजान की वजह से किसी तरह का कोई भी काम हो नहीं रहा था मुल्क में। मुल्क तो एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे स्टक सा हो गया था, और खुदा खुदा करके अब इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी कुछ अच्छी सिमत में जाएगा। अब एक तज्ज़िया करते हैं इस पे कि आप खुद बताइए कि अगर इमरान खान की जगह नवाज शरीफ साहब होते और उनके हाथ में ये पावर होता जो कि इस वक्त इमरान खान के हाथ में है, तो क्या नवाज शरीफ यूं करते? कभी नहीं, क्योंकि उनकी नेचर में ऐसा नहीं है। लेकिन इमरान खान ने किया। इमरान खान ने क्यों किया? कभी आपने इस बात पे गौर किया? क्योंकि इमरान खान कभी भी इनसिक्योर अपने आप को ना समझते हैं ना ही हैं, लेकिन नवाज शरीफ की हमेशा से लेकर यही प्रॉब्लम रही है कि वो अपने आप को इनसिक्योर समझते रहे हैं, और जो कि वो इनसिक्योर हैं भी। अब ये इनसिक्योरिटी क्यों आती है? क्योंकि आपने एक कहानी पुरानी सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि ये जब तिनका आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, और उस ख़त्म होने की वजह से आप में एक अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है। जबकि यही चीज़ आप जब इमरान खान में कंपैरेटिवली देखेंगे तो इनसिक्योरिटी नहीं है। उन्होंने कहा, यानी अगर वो बहस करना चाहते या रोकना चाहते तो उनके हाथ में पावर था, ही कैन डू इट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, कि मुल्क को आगे बढ़ने दो। हालांकि इसमें बहुत से आईनी मसाइल थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वो 2 दिन पहले रिटायर हो रहे थे, लेकिन फिर बाद में अमेंडमेंट करके रिटेंशन एंड सो यानी नए कानून बनाए गए। उसके बावजूद भी फाइनल डिसीजन पे इमरान खान साहब इसको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और यही चीज़ वो अपने हमेशा बयानात में कहते हैं कि मुझे मेरी सियासत से ज़्यादा इस मुल्क का मफाद अजीज़ है, और ये उन्होंने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है। सिर्फ बोलना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने ये शो किया है।
अब बात करते हैं थोड़े उन सहाफ़ियों की जो कि नून लीग के वजीफ़ों पे पलते हैं। अब ये वही सहाफ़ी हैं जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब यानी एक कन्विक्टेड मुजरिम, एक मफरूर मुजरिम इश्तिहारी से मशवरा करने के लिए लंदन जाते थे, तो उसको ये यहाँ पे क्लैरिफाई करते थे, उसकी वजाहतें दिया करते थे। और इन्होंने इस बात पे रोला डाला हुआ है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब इमरान खान से मशवरा करने क्यों जा रहे हैं, ये आईनी नहीं बनता। तो भाई वो आईनी बन रहा था, लेकिन ये वही सहाफ़ी हैं। यानी आप एक दोहरा मयार देखें इन सहाफ़ियों का, और मुनाफिकाना सोच देखें कि किस हद तक पहुंच चुकी है कि अब सही को सही ना समझना और गलत को सही समझना इनकी शायद नेचर में बस चुका है। अब देखिएगा, यही सहाफ़ी एक और भी प्रोपेगेंडा चलाएंगे और कहेंगे कि देखा, खान साहब में तो हिम्मत ही नहीं थी इस चीज़ को रोकने की, वो तो डर गए। अब उसको भी ये लोग नेगेटिव फैलाएंगे, जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि ये जितने भी मुनाफिक सहाफ़ीन हैं, इनका तरीका क्या होता है कि किसी भी खबर को पकड़ना और उसको इस तरह से मोल्ड करके घुमा के खान साहब की तरफ उसका रुख कर देना और उन्हीं के खिलाफ वो प्रोपेगेट करना। ये प्रोपेगेंडा अब ख़त्म होना चाहिए। आप सहाफ़त को सहाफ़त समझ के करें। अब मुझे बताइए ना कि यानी आप अच्छा करें तो भी आपके लिए बुरा ही कहा जाएगा, अब बुरा करे तो खैर चले, वो तो है ही बुरा। आखिर बंदा करे तो क्या करे, बंदा जाए तो कहाँ जाए। बस अब सब दुआ करें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे मुल्क और आवाम के लिए बेहतर साबित हों और हमारे लिए बेहतरी करे और मुल्क को लेकर आगे बढ़े। मुल्क बड़े दिनों से स्टक हुआ पड़ा है। आप देखें कि इकोनॉमिकल सिचुएशन इस वक्त मुल्क की कितनी नाजुक कंडीशन में चल रही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है। ये इकोनॉमिकल सिचुएशन पूरी दुनिया कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कि इकोनॉमिकल सिचुएशन का एक वाहिद तरीका है कि उसको संभाला जाए, वो है इलेक्शन। इलेक्शन ये लोग अभी करवाएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है इनको वापस आना नहीं है, ये जीत के आ ही नहीं सकते। इसी डर की वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे, और जब इलेक्शन नहीं हो रहे तो डे बाय डे हमारा मुल्क और पीछे जा रहा है। तो जनरल साहब जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब नए आ गए हैं, तो उनसे हम ये उम्मीद करते हैं और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर, शायद आप हमारे इस मुल्क के मसीहा बन के आए हैं और हमारे मुल्क को अब आगे बढ़ाएंगे, तो आप ही इसमें कुछ कोशिश कर ले। वैसे एक बात बता दूं कि इलेक्शंस जो होते हैं वो खुद से एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और उसमें पैसे की रोलिंग बहुत चलती है, तो इकोनॉमिक मसाइल आधे तो आपके इलेक्शन ही सॉल्व कर देती है। तो इस हवाले से भी इलेक्शन एक अच्छा साइन रहता है, और इलेक्शन होने के बाद जब एक इलेक्टेड हुकूमत आती है तो दुनिया भी उस पर भरोसा करना शुरू करती है। फिर उसके तमाम रास्ते, उसके जो टॉक्स, उसके मुज़ाकरात, वो बहुत ईजी हो जाते हैं, रादर देन इस टाइप की हुकूमत जो कि इस वक्त चल रही है, जो कि समझ में नहीं आता कि 13 मुख्तलिफ पार्टियाँ जिनके नज़रियात मुख्तलिफ हैं, जिनकी सोचें मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो इकट्ठे चल रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कैसे चल सकते हैं, ये इतनी देर चल ही नहीं सकती हुकूमत। अब उन्होंने 75 वज़ीरों मुशीरों की एक काबीना बनाई हुई है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी काबीना काउंट होती है। जाते जाते एक और न्यूज़ भी आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को पिंडी में पहुंचने के बाद एक सरप्राइज का ऐलान किया हुआ है। न सिर्फ ऐलान किया हुआ है, बल्कि ये ऐलान इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रहा है। हर जगह हर बंदा इसी बात पे लगा हुआ है कि 26 नवंबर को आखिर ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है। तो हम और आप भी इंतज़ार कर सकते हैं। ये सच एक ख़बर आपको सुनानी थी। मिलते हैं अगले व्लॉग में ट्विटर के ख़जाने के साथ। जैसा कि मैं हफ्ते में एक प्रोग्राम किया करता हूँ, हफ्ते पूरे की ट्विटर की जो न्यूज़ होती हैं उन पर डिस्कस करना कि किसने क्या कहा और उसका क्या जवाब आया और क्या जवाब नहीं आना चाहिए था और कैसे नहीं। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।